तबाही जब बहुबाल करिय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम सतसंगति मुद मंगल मगरे घर सतसंगति मुद मंगल मिलहि संग होए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मगरे घर तब रघुवीर चरण श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय हाँ भैया सभा में उपस्थित भैया हमारे सभी साधक वृंद आज हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सभी माता भगवती भागीरथी के प्रांगण में ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या के विषय में तो वेदों में और भगवत गीता में भी और हमारे गुरुजन संतों ने भी बड़ी महिमा गाई है। वेदों में कहा है सा विद्या या विमुक्त विद्या वही है जो हमें जन्म मरण से अज्ञान अविद्या से सुख दुख से भय और बंधन और मोक्ष से छुड़ा दे, उसी का नाम विद्या है। विद्या वेदों की मान्यता अनुसार दो प्रकार की है। बोली वेद भगवान की विद्याम चा अविद्याम चा यस्तद वेदो भयगुंसः अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याया अमृतम अश्नुते। एक विद्या होती है और एक अविद्या होती है। विद्या वो होती है जो ब्रह्म जीव की एकता का बोध करा देती है, परमात्मा को कण कण में लखा देती है और हमें पराशांति की प्राप्ति करा देती है। इसका नाम विद्या है। एक अविद्या विद्या होती है। अविद्या विद्या का तात्पर्य है महाराज भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। इस विद्या से हमें आत्मा का परमात्मा का आत्मा का बोध, परमात्मा का साक्षात्कार तो नहीं होता, इससे परा शांति की प्राप्ति भी नहीं होती। इससे हमें सुख मिलता है, लौकिक प्रगति भी होती है, संसार में वाहवाही भी हो जाती है,
और कुछ अच्छे कार्य भी हो जाते, सामाजिक सेवा के भी हो जाते हैं। इसे भौतिक विज्ञान कहेंगे दार्शनिक भाषा में। ये भौतिक विज्ञान है। और विद्या को कहेंगे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विज्ञान। अपने को जानना, ईश्वर को जानना, इसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। व्यक्ति जो अपने को जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है। कोई कहे परमात्मा कहाँ रहता है तो आप उससे पूछो तुम कहाँ रहते हो, जवाब आ जाएगा। तो अंड पिंड ब्रह्मांड आता है, तो ये पिंड के अंदर रहने वाला जीवात्मा और ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला परमात्मा। एक जीव की उपाधि है, एक ईश्वर की उपाधि है। और सत्संग से, आत्मज्ञान से उपाधियों को निरुपाधि कर दिया जाए तो न जीवात्मा न ईश्वरात्मा, सभी परमात्मा है। परमात्मा है, आत्मा ही आत्मा है। ऐसा डिमिनिम घोष वेद भगवान का है। भगवान ने भी गीता में, आप श्रवण करते हैं, आज प्रथम दिवस है, भगवान ने भी कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे को बड़े गोपनीय ब्रह्म ज्ञान विज्ञान के सही सुनाऊंगा। इस आश्रम का नाम गीता विज्ञान आश्रम है। यानी माता गीता हमारा ज्ञान नहीं है, गीता माँ विज्ञान है। विज्ञानानंद कहीं धोखे से न समझ लेना कि मैं अनंतता का प्रदर्शन कर रहा हूं। गीता विज्ञान का अर्थ होता अनुभव युक्त ज्ञानम विज्ञानम। जो गीता का ज्ञान है वो भगवान का हृदय। गीता में मह्यम पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ। हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है। हृदय से भगवान बोलता है, बुद्धि से इंसान बोलता है और बिना विचारे शैतान बोलता है। बोले धर्म की, इसलिए कहा इदम तुझे गुह्यतमम प्रवक्ष्याम में सूयवे। अरे ब्रह्म विद्या किसको सफल होती है? आज व्यक्ति तो राग द्वेष इतना करते हैं कि महाराज जहाँ मुश्किल है, पहले तो सत्संग मिलता ही नहीं है। कहीं वेद गीता की बात सुनने को मिल जाए तो भैया समय नहीं मिलता है। समय भी मिल जाए तो पालन करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा करोड़ों मनुष्यों में कोई सत्संग विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करता है और हजारों लाखों में कोई साधक साधना करके अपना भी समाज का भी लाभ देता है और उससे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता गौरा ने भी ये बात बताई है, भोले बाबा और गौरा का सत्संग उत्तर कांड में होता है। वहां बताया है कि कौवा भगवान का भगत कैसे हो गया। अरे आदमी तो होता नहीं, कौवा को भक्ति कैसे मिल गई? कौवा इतना भगत हो गया कि भगवान भी उसके मुख में घुस गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो माता ने कहा, हे मेरे भोले बाबा, नर सहस्त्र मार्गुणम नर भैया बोलिए ये कहो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तीन सहस्त्र ब्रह्म लीन
ठीक है। सबसे तो दूर राम पापी सतगत माता जी ने ब्रह्म विद्या के संदर्भ में गुरुदेव से पूछा कि कोई व्यक्ति ऐसे होते, मनुष्य तो बहुत जन्म लेते हैं पर मानवता किसी किसी में होती है। भगवान बोले ब्रह्म ज्ञानी के तो लक्षण यही है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पर ब्रह्म परमात्मा ने किसी के कर्म को, न कर्तापन को, न कर्मों के फल को ग्रहण करता है, न त्याग करता है। आत्मस्थ पुरुष अपने स्वरूप में स्वतः ही मस्ती में स्थित रहता है, कर्मों से उसे कोई लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार मैं भी मस्त रहता हूं। मैं वासना रहित, अहंता रहित, ममता रहित और काम रहित कर्म करता हूं। जो ममता रहित, वासना रहित, कामना रहित कर्म होते हैं वो कर्म दिव्य होते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो माद वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैत भावेश्वर। भैया अर्जुन दिव्य कर्म है। तो भगवान बोले दिव्य कर्म हम करते हैं तो हम देखो भगवान हैं। इसका गीता बड़ा प्रैक्टिकल वेदांत ज्ञान है। भगवान ऐसे ही तुम भी करो तो तुम भी भगवान हो, यानी तुम्हारे कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। और दिव्य कर्मों में जर्मिनेशन करने की ताकत होती नहीं, यानी ना वो हमें देवता बना सकते, ना भी हमें मनुष्य बना सकते। कि मनुष्य शुभाशुभ कर्म मिश्रण का फल होता है, देवता पुण्य का फल होता है, और इंसान भी पाप पुण्य का फल होता है। तो वो कर्म ना तो हमें मनुष्य बनाएंगे न देवता बनाएंगे, देवता पुण्य से होते हैं और मानवेतर प्राणी पाप से होते हैं। कहते वो कर्म जो हैं दिव्य हो जाएंगे, दैवी हो जाएंगे। दैवी माने वो न तो शुभ फल देंगे न अशुभ फल देंगे। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्ता विभक्तो माम पैसी। भैया इशारा कर देना। अच्छा अबे है कितना टाइम? अच्छा, तो भगवान बोले ये बात है, ये दिव्य होते कर्म। इसका अर्थ है हम सब भगवान हैं, गीता कह रही। यदि भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन सब में गुरुदेव हैं, वही बोल रहे। तो हम सब लोग दिव्य हो जाए, हम भी कन्हैया बन जाए। यदि ऐसे ही कर्म करेंगे तो हमारे जन्म कर्म दिव्य हो जाएंगे, हमें न शुभ फल देंगे न वो अशुभ फल देंगे। ये माता ने आज बात बताई है कि दो योग बड़े मुख्य हैं, एक विचार एक पुकार। लोकेश विधि विधा निष्ठा पुरा पुख्ता में। एक विचार माने होता वेदांत का ज्ञान, स्वरूप का बोध, और पुकार होता है अपने भगवान को सब में बैठे, अपने भी अंदर, कण कण में अंदर पहचान लेना। इसे पुकार ज्ञान कहते हैं। और ये दोनों विज्ञान है। देखो पुकार ज्ञान भी परिच्छिन्नता का बात कर देता है। परिच्छिन्नता कहते ये वेद का शब्द है, वेदांत का शब्द है। परिच्छिन्नता का अर्थ है जो अज्ञान है, खंड खंड में जो हमारी बुद्धि बटी हुई है वो एक तत्व पर स्थित हो जाती है। इसे परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न कह देते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो इस प्रकार भगवान बोले अर्जुन, इस प्रकार परिच्छिन्नता का बात हो जाता है दोनों से। और गीता में भैया एक महावाक्य जैसे आता है, वेदों में महावाक्य आता, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो ये महावाक्य आते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि।
इसी तरह तत्वमसि, तो तत्वमसि में तत्व है, त्वम है और असि है महावाक्य में। गीता भगवान कहती देखो साधना में तो भेद है ही, पर वो साध्य में तीनों एक ही है। यानी तत्वम असि, तत् कहते हैं परमात्म परायणता को, त्वम कहते हैं अध्यात्म परायणता को, और असि कहते हैं दोनों के ऐक्य को। यही महावाक्य है। तो गीता में भगवान महावाक्य की अर्थ करते हैं। भगवान कहते हैं जो आत्मा में सबको देखता है, सब में आत्मा को देखता है, जो आत्मा में सबको देखता है, सब में आत्मा को देखता है, तो सब माने नाम रूपात्मक जो अज्ञान है, अविद्या है, वो तिरोहित हो जाती है और आत्मा शेष रह जाती है। और भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम तमयि पश्यति, जो सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है, तो सब नाम रूप संसार के तो समाप्त होते हैं, भगवान शेष रह जाते हैं। इसी तरह से कर्मयोग में भी है। कर्मयोग में आता कर्मण्य कर्मया दकर्म च कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्ता कसल कर्मकृत, जो कर्मों में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, तो कर्म समाप्त हो जाते हैं, अकर्म शेष रहता है। इसका अर्थ चाहे आप निष्काम कर्म योग मार्ग से चले तो भी जड़ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने कर्म योगी को बुद्धिमान कहा है, सब बुद्धिमान मनुष्य से। वैसे गीता में कई विद्वान भक्ति योग को बताते हैं, सभी विद्वान ठीक बताते हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। कोई कहते भाई ज्ञान योग बड़ा श्रेष्ठ, गीता में बहुत है भी। कोई कहता अष्टांग योग ध्यान योग बहुत है गीता में भी। कोई कहता राजयोग है गीता में राजयोग भी है। और कोई कहता गीता में कर्मयोग, हाँ कर्मयोग भी गीता में है। लेकिन अपना अनुभव एक बात और कहता है कि चाहे कर्मयोग हो भैया, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे राजयोग हो, चाहे अष्टांग योग हो, यदि इनमें बुद्धि ठीक नहीं है तो गीता में बुद्धि योग को बड़ा महत्व दिया है। देखो रामदास जी दिनकर भैया कविता पढ़ी थी, उन्होंने कहा था तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में, तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में और सत्य है सृजन। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और बन, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन। हैरान हो के भगवन आया हूं मैं शरण। ये कविता पढ़ाई जाती है तो मेरे को याद आ गई। तो कहने का तात्पर्य है हमारे कविराज ने ये बात भी बताई है कि अनेक रूप से भगवान की उपासनाएं होती हैं। वस्तुतः ये संदर्भ में बताया है, जैसे हमारे इस्लाम में ये बताया जाता है कि जिसका ईमान शुद्ध होता है, नेक ईमान मुसलमान होता है। और ईसाई कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव बताते हैं। ठीक है, प्रेम की महिमा हमारे यहाँ बहुत बड़ी, हमारे यहाँ भी गाई है। मैं तो प्राय बोले ही देता हूँ, प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है और प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम ही है। तो देखो भाई, है गीता में शरणागति
गुही गुहितर गुही कहकर भगवान ने बड़ी महिमा बढ़ा दी है शरणागति के संदर्भ में। जहाँ गुही गुहितर गुहित तम प्रत्यय लगाया व्याकरण का, वहां पर भगवान ने भक्ति योग की ही महिमा गाई है शरणागति। बोले गीता माता की, इसलिए शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। लेकिन गीता में एक धर्म सम्मेलन हुआ भैया, वहां पर अपने किसी ने ईमान की महिमा गाई, किसी ने प्रेम की महिमा गाई, और हमारे जैनी संप्रदाय के पूज्य संतों ने अहिंसा की महिमा गाई, और सब ठीक संत हैं। लेकिन गीता कहती है यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती उसका न तो ज्ञान योग सिद्ध होता है, न भक्ति योग सिद्ध होता है, न कर्म योग सिद्ध होता है। इसलिए भगवान ने बुद्धि ददाम बुद्धि योगम तम, गीता की आज की बात, भगवान प्रसन्न होते तो क्या देते हैं? भगवान बोले मैं उसे अकल दे देता हूं। भगवान कोई ऐसा नहीं कि वो कोई सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करते हैं, नहीं, जिस पर प्रभु प्रसन्न होते उसको बुद्धि बढ़िया दे देते। तभी हमारे यहाँ गायत्री माँ वेदों की माता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयताम, पाप वाणी धिजा नाम आयु प्राणाम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यन वक्ता वैतम। संक्षेपेण जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वो अपने लिए, समाज के लिए, परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाता है। तो गीता में गायत्री की महिमा गाई है, और गायत्री बताया छंदों में गायत्री छंदमय हूँ, ये भी कहा भगवान ने। लेकिन उन्होंने देखो कर्मयोग में भी बुद्धि का काम ले लिया। वेदांत में तो लिया ही अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम बुद्धिया विशुद्ध्या युक्त 18वां अध्याय। अब गीता में थोड़ा खोज कीजिए कि कहाँ कहाँ बुद्धि की महिमा गाई भगवान ने। अब एक कर्मण्य कर्म्या पश्चेत दकर्म च कर्म्या सब बुद्धिमान मनुष्येषु। लो, यानी कर्मों में अकर्म को, यानी निर्लिप्त भाव से कर्म करता है या कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, गीता की भाषा है। दोनों ठीक है। कर्मयोग में लेने देने से हमारा आपका जन्म होता है, तो भगवान बोले निर्लिप्त होने से लेना देना समाप्त हो जाता है, शुभाशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ भी भैया खोज करो तो यहाँ भी भगवान बुद्धिमान उसी को कहा है जो निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्म करता है, क्योंकि उस व्यक्ति से उसको भी शांति मिलती है और समाज को भी मिलता है, और उसका गुरु परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, त्रिपण नफा हो जाता है। सकाम भाव वाले के लिए उसके अंदर भी राग द्वेष रहता है, तो सकामता जो है वो राग द्वेष पैदा करेगी, फिर बच ही नहीं सकता। वो चाहे भैया धनवान कितना हो, बुद्धि उसके बुद्धि मतलब विद्वान यानी भाषाओं का मर्मत कितना भी हो, तपस्वी कितना हो, जपी हो, तपी हो, लेकिन यदि वो उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो महाराज सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इसलिए भगवान ने ज्ञान दीपेन भासता और दिव्यम दधामते चक्षु और सा बुद्धिमान मनुष्येषु, और वेदांत में भी कह दिया बुद्धिद्या विशुद्ध्या ध्यत्यानम नियम्यचा। तो आज का प्रवचन कि भक्ति योग हो, कर्मयोग हो, अष्टांग योग हो, राजयोग हो, ध्यान योग हो, कोई योग हो, यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कोई योग सिद्ध नहीं होगा।
इसलिए भाई सर्वधर्म सम्मेलन में बताया कि सनातन धर्म में बुद्धि शुद्ध करने पर विशेष जोर दिया गया है। और बुद्धि शुद्ध होती है सात्विक आहार विहार से, सत्संग से, महापुरुषों के सानिध्य से, या जिनकी बुद्धि परिष्कृत उनका साथ करने से भी होती है। खान पान से भी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आज हमारी बुद्धि मलिन क्यों हो गई है? क्योंकि भाई हम बिना तपस्या के, बिना निष्कामता के, बिना हम मतलब निर्वासना चित्त से करते हैं तो हमारा अंतःकरण दूषित रहता है। भले यह लौकिक दृष्टि से धनवान हो, कई विषय का हमें ज्ञान भी हो, कई प्रकार की चाहे सिद्धियां भी हों, लेकिन भाई बुद्धि का शुद्ध होना शंकराचार्य कहते बड़ा काम है भाई। तो इस प्रकार से निष्काम भाव से ये कार्य करते हैं और निर्लिप्त भाव से करते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उनकी बुद्धि भी ठीक होने लग जाती है। इसलिए भगवान ने आज का प्रवचन बताया है। आज के प्रवचन में अर्जुन ने पूछा, अब यही समापन करते हैं। अर्जुन ने कहा, महाराज आप सांख्य के भी प्रशंसा करते हो और निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हो, मेरी बुद्धि को जरा दिग्भ्रम हो रहा है सरकार, गुरुदेव माफ करना। मेरे लिए कौन सा साधन है जो कि मैं उसे करूं और जिससे मेरे को भी अज्ञान अविद्या से निवृत्ति हो जाए, संसार को भी कुछ मिल जाए और मेरे को भी लाभ हो जाए। तो उसलिए दार्शनिक भाषा में बताया है भैया कि आपका कर्म है उससे विचार करना चाहिए हर व्यक्ति को। आज का प्रवचन कि जो मैं कर्म कर रहा हूं इससे मेरे को क्या मिलेगा, क्या शांति मिलेगी, क्या हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, ये देखना चाहिए। दूसरा देखना चाहिए इस कर्म को करने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई लोग कर्म करते हैं कहते होगा कोई आलोचना करता हो, नहीं, आलोचना करने वाला भी तो भगवान ही होता है। जब भगवान वासुदेव सब में तो भैया उसमें भी है। तो देखना चाहिए समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर ये भी देखना चाहिए कि इस कर्म के द्वारा हमारा गुरु माने परमात्मा कह लो भैया, या जिसमें श्रद्धा हो उसे भी कई गुरु कह देते हैं, लेकिन यह है कि परमात्मा हमारा प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। यदि तीन बातों में हाँ आ जाए तो निस्संदेह आपका आज का प्रवचन, आपका कर्म दिव्य है, उससे बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, समाज को भी कुछ मिलेगा और आपको पर शांति की प्राप्ति भी हो जाएगी। एक पत्रिका लिखी है भैया, आपने भी इसको पहले संशोधन किया था, उसमें ये लिखा है कर्मयोग विज्ञान। कर्मयोग विज्ञान का तात्पर्य है वेद मंत्र है, उसे कल हम सुनाएंगे। ओम तत्प्रतिष्ठित पासीत प्रतिष्ठावान भवति। जैसा हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा करते हैं, ब्रह्म हमारी भी प्रतिष्ठा वही करता है। यानी समष्टि को हम जो देते बड़ा विज्ञान है, कर्मयोग विज्ञान है, तो हमें समष्टि अनंत गुना वापस कर देती है। इसी को गीता के 4 अध्याय में कहा है, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थई भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार सर्वशः। कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान कहते जो वेद भगवान ओम तत्व प्रतिष्ठित उपासी, जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा करता है ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा करता है। तन्माहित उपासित महान भवति, जो कहता परमात्मा महान है वो महान हो जाता है। और जो परमात्मा को नमस्कार, यदि परमात्मा माने सब जगत परमात्मा ही है, हरि रूप चराचर को मस्तक सजाए हुआ, सबसे बड़ा धर्म यही, सब भगवान घूम रहे हैं। अशुभ अशुभ में जब भगवान कहो तो कहो जो कलयुगी लीला कर रहे हैं, ये भी भगवान है। तो हम कहते हैं जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, भैया है वो भी भगवान, क्योंकि वो हमें वैराग्य देते हैं। बोले धर्म की बहुतों ने किया तो भैया ठीक है, उनका नुकसान हुआ होगा, लेकिन उन्होंने हमें तो कम से कम वैराग्य तो दे ही दिया। उन्हें बता दिया कि भाई तुम अटैचमेंट हमसे न करो भैया, अपने स्वरूप आत्मा परमात्मा से ज्यादा करो। तो जो
विपरीत लोग होते हैं वो भी, और का उनका सही देखा जाए तो वो भी भगवान ही है। हम वैराग्य दे रहे हैं, वैराग्य छुड़ाता है, और भैया राग हमें फंसा भी तो देता है। इसलिए बीच राग रहना चाहिए। अनासक्त भाव से समता वृत्ति हो तो बीत राग हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है ये, बताइए इससे बढ़िया और सत्संग क्या होगा। बड़ा सरल बातें है, केवल अपने जीवन में धारण करने की बात है। तो इस प्रकार से कहते मान मान भवती, और जो नमस्कार करता है मेरे भगवान, कुत्ते में भी है, सभी में है, तो उसके सामने बड़े बड़े लोग चरणों में गिर जाते हैं। हम लोगों को लोग नमस्कार बड़े बड़े करते आके, क्या हमारे पास कोई बड़ी बुद्धि है, बड़ा साहित्य का ज्ञान है, कौन सी चीज है, कोई वस्तु नहीं। हम सबको प्रणाम करते हैं कि ये भगवान है सब, तो भगवान हमको प्रणाम करने लगते हैं। एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, ध्वनि की प्रतिध्वनि, इस वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इस प्रकार आज का प्रवचन है कि भगवान ने सांख्य से निष्काम कर्मियों को इसलिए साधना के क्षेत्र में श्रेष्ठ बताया है कि सांख्य योग में यह है कि स्वरूप से भी त्याग करना पड़ता है, और असंगता विवेक वैराग्य तीव्र ना हो तो सांख्य का यदि संपत्ति से समाज से वैराग्य होना कठिन हो जाता है। और भगवान बोले निष्काम कर्म सबके हित के लिए कार्य करते करते अपना जो है मतलब का, यदि वासना का, आसक्ति का, ममता का संबंध टूट जाता है और सहज रूप से वो बीत राग हो जाता है। और एक बात उन्होंने और बताई है, यदि निष्काम कर्मयोग में एक बात अच्छी है कि महाराज उसमें ज्ञान सांख्य की जरूरत नहीं है, पर सांख्य योग भक्ति योग बिना निष्काम योग के सिद्ध नहीं होता। ओ शांति शांति शांति, ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं। अच्छा ठीक है, तो बस ठीक है। हाँ, हम एक ऐसे हैं कि भैया सारे संसार में एक एक महामारी भी, ये भी भगवान ही का स्वरूप है। ये यत्र तत्र सर्वत्र पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है। ठीक है, अपने यहाँ भी चूंकि संक्रमण आज सारे संसार में ही है, परंतु एक बात अवश्य है कि अपने यहाँ तो थोड़ा बहुत होना तो चाहिए था, परंतु भगवान ने हमारी सबकी रक्षा की। हमारे दो ही एक को कष्ट हुआ, दो चार को, और बाद बाकी हमारे सभी छात्र, हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे सभी भाई बहन निस्संदेह इस बीमारी से छूटे हुए हैं। थोड़ा बहुत कष्ट हुआ जरूर है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई संक्रमण काल है। वस्तुतः जो भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, उनको महाराज संकट में भी बड़ी सहायता मिलती है। मेरे को भी कुछ ऐसा भाव आया तो महाराज मैं तो नित्य प्रति प्राणायाम भी करता था, आसन करता था और दौड़ता भी था, स्नान भी करता था। मेरे को बताया कि आपके फेफड़े में बड़ी ताकत है, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। और वो बड़े प्रसन्न हुए। हमारा योगाभ्यास देखते थे। भैया हमने ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन स्नान न किया हो और कन्हैया का 1000 नाम लाखों न जपा हो। तो हमने देखा कि ये अनुभव की बात आप सबको बताते हैं। यदि आप भगवान के नाम जपते हैं तो कोराना तो कोई चीज नहीं है। शंकर का त्रिशूल, इंद्र का वज्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसे मार नहीं सकता। ये तो कोई चीज नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग असावधान हो जाएं। ये संक्रमण काल जो चल रहा है, इसमें जैसा हमारी सरकार का आदेश और जैसा हमारे महापुरुषों ने भी बताया है कि हमको संक्रमण में जरा सावधान रहना चाहिए,
खान पान भी हमारा ज़्यादा चटपटा मसाले वाला चिकना नहीं होना चाहिए, और गर्म पानी हमें लेना चाहिए, और हमको सूर्य की धूप लेनी चाहिए, विटामिन डी मिल जाती है हमको, और प्राणायाम करना चाहिए। भैया हमें प्राणायाम करने से बड़ा अच्छा हुआ, और हमारे हर के भैया ने राहुल देव एक गर्म पानी का नश लिया तो हम देखते हैं कि बिल्कुल जो थोड़ा थोड़ा जैसा लगता था बिल्कुल खुल गया जी। इसलिए इसको कुछ नहीं, गर्म पानी लो और सूर्य भगवान की धूप लो और हरि का नाम जपो। मैं तो कहता हूं कि ये तो कोई चीज नहीं है, महाप्रलय में भी आपकी विजय होगी। यदि दुर्भाग्य से परमाणु युद्ध होगा जो कि होने ही वाला है, तो मैं सभी साधकों को प्रेरणा करता हूं आप गायत्री माता की शरण जाएं, या अपने गुरु मंत्र जो भी ओम होता समय जपे। और सबसे बड़ी बात है सबका कल्याण चाहे, भले ही चाइना या कोई देश करता हो उसकी भी निंदा न करें, क्योंकि भगवान दुर्जन बन के भी युग बदलते हैं। यदि हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष न होता तो क्या युग बदलता, रावण कुंभकर्ण होता तो क्या संतों ने थोड़ी बदला है। इसी तरह इनमें इनकी भी कल्याण की भावना करें, और ये भी कहें कि कलयुगी भगवान लीला कर रहे हैं, तो हमारा राग द्वेष किसी से नहीं होगा, हमारी वृत्ति समता स्थित रहेगी, नहीं तो हमारे अंदर विषमता तो आ ही जाएगी। तो इस प्रकार हम भैया सारे संसार के जो भाई बहन इस ब्रह्म विद्या को श्रवण कर रहे हैं, इसी तरह अपने जीवन को सुधारें, शारीरिक विकास करें, बौद्धिक विकास करें एवं मानसिक विकास करें। सब तरह से अपना देश का समाज का कल्याण करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज का प्रवचन ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। भगवान की जय।